स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमने इसमें पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, वल्वा में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो कुछ बातों को हमने जाना था। नेक्स्ट वीडियो ये सेकेंड पार्ट है जिसका, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि चेंजेस इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं और वेट गेन कितना होता है, स्किन चेंजेस क्या होते हैं, पिगमेंटेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रक्त आपूर्ति के बढ़ जाने से इसको ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं गर्भावस्था के समय। रक्त आपूर्ति के बढ़ने तथा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भावस्था के दौरान स्तनों में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, इनके प्रभाव जो होते हैं ना, इनके प्रभाव के कारण क्या होता है, प्रभाव के कारण गर्भावस्था के दौरान स्तनों में अनेक परिवर्तन होते हैं। जो ब्रेस्ट होता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनको हम जानेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो फर्स्ट है कि ग्रोथ एंड इनलार्जमेंट, मतलब जो ब्रेस्ट होता है उसका ग्रोथ की वृद्धि हो जाती है। ग्रोथ मीन्स बढ़ना होता है और इनलार्जमेंट मीन्स मतलब होता है बड़ा होना। ग्रोथ एंड इनलार्जमेंट मतलब वो बड़ा हो जाता है, उसकी जो ब्रेस्ट होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। टेंडरनेस एंड हाइपर सेंसिटिविटी, तो टेंडरनेस का मतलब होता है कि टेंडर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाना, ठीक है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उसके अंतर्गत आ जाती है। ब्रेस्ट के अंतर्गत सेंसिटिविटी की क्षमता जो पहले जितनी रहती है उससे अधिक सेंसिटिविटी आ जाती है। अगर बात करें कि हाइपो, देखो कोई भी चीज़ ना हाइपो अगर करता है तो हाइपो मतलब कम होता है, और हाइपर अगर है तो हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है। जैसे कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया भी यही समझ लीजिए। हाइपरथर्मिया जो होता है कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, मतलब किसी भी चीज़ में अगर हाइपर लगा है तो उसका मतलब होता है बढ़ना, और हाइपो अगर लगा है तो उसका मतलब होता है घटना। निप्पल तथा एरियोला का डार्क हो जाना, जो निप्पल एरिया होता है जहाँ पे ब्लैक होते हैं निप्पल्स, जो ब्लैक एरिया होता है तो उसका जो ब्लैकनेस है वो और भी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। और मेंट्रोमेरी ट्यूबर सेल्स, मतलब मेनेटोमेरी ट्यूबर सेल्स भी उसके अंतर्गत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको देखते हैं। ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन, तो ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉल जो देखो जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, वो सब लोग कहते क्या, मतलब ये सही भी बात है। जो ब्रेस्ट का फर्स्ट मिल्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। बच्चे को सबसे पहला फर्स्ट मिल्क ज़रूर पिलाना चाहिए। ये सब कोलेस्ट्रॉल का ये नहीं है कि बेबी डिलीवर होने के बाद ही कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन होता है, बल्कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम से कुछ वीक्स के बाद ब्रेस्ट में कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन होने लगता है, जो कि जब बेबी आउट होता है मतलब बेबी डिलीवर होता है तो उसके बाद जब वो मिल्क के रूप में आता है तो वही कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले बाहर आता है। सेकेंडरी एरियोला का निर्माण होना, मतलब जो सेकेंडरी एरियोला होते हैं निप्पल्स के बगल में, उनका भी निर्माण होने लगता है। ये चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं कि वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कितनी वेट गेन होती है, मतलब कितनी ज़्यादा वेट बढ़ती है। वेट मीन्स क्या होता है वजन, गेन मीन्स क्या होता है बढ़ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था के समय कितनी ज़्यादा वजन बढ़ती हैं। एकल गर्भावस्था के दौरान 11 से 12 kg, एकल गर्भावस्था मतलब क्या होता है, जब सिर्फ गर्भ में बस एक बच्चा रहता है, ट्विंस बेबी ना होकर जब एक बच्चे होते हैं गर्भ में, यूट्रस में, तो उसको हम एकल गर्भावस्था कहते हैं। उसके दौरान 11 से 12 kg वजन बढ़ता है नॉर्मली। अब इसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम वेट में ग्रोथ देखते हैं।
तो गर्भावस्था की अवधि और वजन में वृद्धि। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद करनी ज़रूरी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 0 to 12 वीक होता है, मतलब 0 से 12 वीक का समय जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत आता है। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 4 वीक में 1 मंथ होता है, 4 सप्ताह में 1 मंथ होता है, तो 4 तिहाई 12, मतलब ट्राइमेस्टर की बात करा है तो 3 मंथ 3 मंथ, मतलब जो पहला 3 मंथ होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। फिर उसके बाद 3 से 6 मंथ जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, और 6 से 9 मंथ का जो समय होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। बट इसको वीक के अकॉर्डिंग समझते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 0 to 12 वीक होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 29 वीक होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक होता है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन होता है वो 1 kg होता है। कितना होता है? 1 kg होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर 30 to 29 वीक का होता है, जिसमें 5 to 5.5 मतलब 5 से 5.5 किलोग्राम का वजन बढ़ता है। 29 to 40 वीक मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर आ गया, इसमें कितना वेट गेन होगा? तो 5 से 3.5 kg तक वजन बढ़ता है। इसमें टोटल वजन हम बात करें तो टोटल वजन प्रेगनेंसी के दौरान 11 से 12 kg तक वजन बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? स्किन चेंजेस, मतलब स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको हम देखते हैं। सो 90 to 95 महिलाओं की स्किन चेंजेस होती हैं, मतलब 90 से 95% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी स्किन में चेंजेस होते हैं, जिनकी स्किन में बदलाव देखे जाते हैं। ब्रेस्ट एरियोला अब कहाँ कहाँ पे देखे जाते हैं, इनको हम देखते हैं कि किस किस एरिया में स्किन चेंजेस होते हैं। सो ब्रेस्ट में होते हैं, ब्रेस्ट के एरियोला पार्ट में होता है, जहाँ निप्पल्स होते हैं वहाँ पे डार्कनेस आ जाता है, इसको आप लोगों ने देखा ही। फेस का कलर भी थोड़ा डाउन हो जाता है, और इनर थाई मतलब जो थाई होता है उसके इनर पार्ट में भी थोड़ा ब्लैकनेस आ जाता है। पेरिनियम और एब्डोमिनल मिड लाइन, एब्डोमिनल मिड लाइन का होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर से एब्डोमिनल मिड लाइन को देख के बोलते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है ना। अगर स्ट्रेट गया रहता है तो सब लोग, कुछ लोग का ये कहना रहता है कि वो लड़का है, और अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो सब लोग बोलते हैं कि ये लड़की है। बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है, ये बस मन भ्रमित है। सब लोगों का अपना अपना कंक्लूजन है कि सब लोग उस मिड लाइन को देख के सोचते हैं कि लड़का लड़की, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो एब्डोमिनल मतलब जो ऐसे एब्डोमेन होता है उसके ऊपर ऐसे जो मिड लाइन ऐसी गई रहती है। भी आप लोग अगर अपने भी एब्डोमेन के ऊपर देखेंगे तो एक मिड लाइन गई है, बट बहुत हल्की दिखाई देती है, वो अच्छे से नहीं दिखाई देती। बट जब वही प्रेग्नेंट की अवस्था होती है तो प्रेग्नेंट स्टेज में वो जो मिड लाइन होती है बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। तो अगर वो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का जब आप एब्डोमेन देखेंगे तो आपको वो ब्लैक जो लाइन होती है, मिड लाइन होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन वे में दिखाई देती है। सो इन सब एरियाज में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। पिगमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पिगमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ पे पिगमेंट मतलब कहाँ कहाँ पे एरियाज ब्लैक हो जाते हैं? तो लीनिया निग्रा, इसे पूर्व में हम लीनिया निग्रा के नाम से जाना जाता है। यह एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट रेखा होती है जो स्टर्नम तथा सिम्फाइसिस प्यूबिस के मध्य स्थित लाइन पर दिखना प्रारंभ होती है तथा डिलीवरी के पश्चात गायब हो जाती है। वही जो एब्डोमिनल मिड लाइन की बात कर रहे हैं वही है ये लीनिया निग्रा, जिसको हम लीनिया निग्रा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लीनिया निग्रा क्या होता है। तो लीनिया निग्रा में क्या होता है कि जो एब्डोमेन के मिडल पार्ट में ब्लैकनेस आ जाता है, जो कि स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ये ब्लैकनेस रहता है। सो नेक्स्ट क्या होता है? कोलेज्मा। कोलेज्मा क्या होता है? इसे मेलेज्मा या मार्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो कोलेज्मा जब आ जाता है तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? मार्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। बहुत लोग की प्रेगनेंसी भी ऐसे सब लोग गाँव वगैरह में इस सब को भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, उन सबको देख के प्रेगनेंसी का पता लगाती हैं कि हाँ बेबी मतलब महिला प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है।
स्टेरिया ग्रेविडम, ये क्या होता है? ये लीनियरी मार्क होते हैं तथा उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां गर्भावस्था के दौरान अधिक तनन स्टिचिंग होती है, जैसे कि अम्लाइकल के नीचे की उत्तरी भित्ति पर, स्तनों पर, थाई पर। देखो, आप लोग ने बहुत लोगों को देखा भी होगा, जैसे कि अगर आप लोग हॉस्पिटल में वर्क करती होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करने जाती हैं डॉपलर से, तो बहुत लोगों के ऐसे स्क्रैच पड़े रहते हैं एब्डोमेन पे, बहुत लोग के स्क्रैच पड़े रहते हैं। सो जब अगर स्क्रैच वगैरह आप लोग देखें किसी के, तो आपको पूछने का फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये स्क्रैच क्यों पड़े हैं, क्यों ऐसा है। तो जिससे आपको, अगर हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग कर रही हैं, इंटर्नशिप कर रही हैं, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा पता हो। तो जो स्टेज होते हैं वो बेसिकली, अगर उनके फर्स्ट बेबी हुआ है, मतलब जो फर्स्ट बेबी हुआ है, सो अगर उनका ये सेकेंड बेबी है तो स्ट्रेच ज़रूर पड़ जाता है। किसी किसी के जो स्ट्रेच होते हैं वो गायब हो जाते हैं और इसके लिए स्किन केयर करना पड़ता है। बट बहुत लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो स्किन केयर नहीं ही करते हैं, तो उनके ये जो स्ट्रेच होते हैं वो पड़े ही रहते हैं। अब आप लोग बात करेंगे कि जो एक्टर वगैरह होती हैं उनके तो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होते हैं। बेसिकली कोई भी मदर हो, कोई भी फीमेल हो, अगर एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो इसकी एब्डोमेन पे, थाई पे, यहाँ सब पे स्क्रैच इस तरीके से ऐसे वाइट तरीके से पड़ जाता है। बट अगर आप स्किन केयर कर रहे हैं, उस पर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बहुत टाइप की, मेनी टाइप्स की क्रीम आती हैं, उन सबको अगर आप लगा रही हैं तो वो जो स्ट्रेच होता है वो कुछ दिन में गायब हो जाता है। बट अगर आप केयर नहीं कर रही हैं तो फिर वो स्ट्रेच जो होता है वो गायब नहीं होता। बेसिकली जो एक्टर लोग होती हैं वो लोग यही काम करती हैं कि उसका बहुत अच्छे प्रॉपरली उसका केयर करती हैं, तो इस वजह से उनका जो वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी कुछ दिनों बाद फिर पहले की अवस्था में आ जाती हैं। सो ब्लड रिलेटेड चेंजेस क्या होता है? आरबीसी का आयतन लगभग 20 से 30% बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो 480 ग्राम से बढ़कर लगभग कितने ग्राम हो जाता है? 560 ग्राम हो जाता है। तो आरबीसी का आयतन कितना बढ़ता है? 20 से 30% बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो 480 ग्राम से बढ़कर लगभग कितने ग्राम हो जाता है? 560 ग्राम हो जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ब्लसेस दिखाई देने लगता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है जिसके कारण ये ब्लसेस दिखाई देने लगता है। सो इस सब की बात तो हम लोग कल कर ही लिए थे। और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन ह्यूमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको भी हम लोग जानने थे। और हम लोग को अभी क्या जानना है, रुकिए बताती हूँ। सो हम लोग को अभी ऊपर हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि ऊपर क्या होता है। सो इसकी मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा लगभग 18 से 20% की वृद्धि हो जाती है। किसकी? हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 18 से 20% बढ़ जाती है। हृदय एवं परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन होता है। अब और किस चीज़ में परिवर्तन होता है, इनको बस शॉर्ट वे में जानते हैं कि किन किन चीज़ों में परिवर्तन होता है। इनको बेसिकली हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। हृदय हार्ट में और सर्कुलेशन सिस्टम में भी परिवर्तन होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी परिवर्तन होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? श्वसन तंत्र में परिवर्तन होना। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र में परिवर्तन होना। और यूरिनरी सिस्टम मतलब जहाँ से यूरिन वगैरह पास आउट होते हैं वहाँ सब पे तो कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय की जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी परिवर्तन देखा जाता है। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन्स मतलब प्लेसेंटा द्वारा कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, जिनको आप लोगों ने देखा ही कि कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उनको आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही देख चुके हैं आप लोग। और साइकोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिकल चेंजेस होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं क्योंकि जो मदर होती है ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि मतलब हमारा बेबी कैसा होगा। और इसमें कभी कभी किसी किसी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो फीमेल होती है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। अगर जो फर्स्ट ग्रेविडा मतलब जो पहली बार बनी रहती है माँ, उनके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही ये सब रहता है कि उनका बेबी कैसा होगा, कैसे चेंजेस हो गए, हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है और सही से होगा या नहीं, कैसे मैं ब्रेस्ट फीड करवाऊँगी और कैसे मैं बच्चे को संभाल पाऊँगी। तो ये सब ये ना मतलब माइंड में उनके घूमता रहता है 9 मंथ तक। तो ये साइकोलॉजिकल उनको सपोर्ट देने की भी नीड होती है कि आपको कुछ नहीं होगा, मतलब
सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और कभी कभी जो मदर होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो कंडीशन रहती है उनकी, उसमें आराम से वो हर एक चीज़ काम कर सकती हैं, हर जगह घूम सकती हैं, टहल सकती हैं, और ना तो पेन होता है ना कुछ होता है, मतलब बॉडी बिल्कुल फ्री रहता है। बट जब वो प्रेग्नेंट एज में आती हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस का हो जाना, तो बार बार सुबह के टाइम वो कुछ भी खाती हैं तो वोमिटिंग होता है, टेंडरनेस हो जाता है। और फिर बहुत फीमेल में देखा जाता है कि ये पैर वगैरह भी बहुत दर्द करते हैं और उनको चलने में दिक्कत हो जाती है, वज़न भारी हो जाता है और एब्डोमेन भी भारी हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हर एक चीज़, मतलब हर नॉर्मल काम में भी प्रॉब्लम होती है, उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये सब आते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस के अंतर्गत। सो अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है मेरे, वो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितने अच्छे से ये पढ़ा है। आप, मुझे पता भी तो चलना चाहिए और एंड आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आपने कितने ध्यान से ये वीडियो देखा है, कि कितने क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं। सो आप लोग बताइए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है, कितने वीक से कितने वीक तक होता है, और इसमें वेट गेन कितना होता है, बताइए। भूल गए आप लोग। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर, सभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 0 to 12 वीक होता है, जिसमें 1 kg वेट बढ़ता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 13 to 29 वीक होता है, जिसमें कि 5 से 5.5 kg वेट बढ़ता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 29 to 40 वीक होता है, जिसमें कि 5 से 3.5 kg वेट बढ़ता है। अच्छा ये बताइए कि जब गर्भावस्था, कोई गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं, तो उनमें कितनी वेट बढ़ती है उनकी, नॉर्मली कितनी वेट बढ़ती है, पूरा मिला के बताइए, जल्दी बताइए। 11 से 10 से 11 kg या 11 से 12 kg भी कह सकते हैं, जैसा ऑप्शन में हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कितना चेंज होता है, मतलब वो कितना बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन कितना बढ़ता है, ये भी आप लोग बताइए। ये दोनों आपको कमेंट में बताना है कि ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कितना परसेंटेज बढ़ जाता है और कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अच्छा एक बात बताइए, जब प्रेग्नेंट एज रहता है, मतलब प्रेग्नेंट कोई वुमेन रहती है, तो उसकी जो प्रकृति होती है, किस प्रकृति की होती है, जो उसकी वेजाइना की प्रकृति होती है, जो क्षार होती है, क्षारी होती है कि अम्लीय होती है, वो कैसी होती है, वेजाइना की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है कि कैसी होती है। और ये भी बताइए कि कितने उसका जो pH मान होता है वो कितना होता है। वेजाइना की जो नेचर होता है वो एल्कलाइन, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और 3.5 उसका pH मान होता है। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना। ये रहा हमारा आज का वीडियो, और आप लोगों ने ये सबको पढ़े ही हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और आप अपनी पढ़ाई को आई होप अच्छा बना रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।